हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो बुक से पोम 3 कीपिंग क्वाइट, इसका हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। इसके पोएट पैब्लो नेरूदा हैं, जिन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, कोई भी हार्ड वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं किया है पोम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टूडेंट, पोएट हमें कह रहे हैं कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, तब तक 12 तक काउंट करने के बाद आप सब कुछ पल के लिए बिल्कुल क्वाइट हो जाना, शांत हो जाना। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और इस अर्थ पे कोई भी व्यक्ति, पीपल के लिए कहा है, फॉर वंस मतलब हर व्यक्ति 1 मिनट के लिए, कुछ पल के लिए अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई भी पीपल अपनी लैंग्वेज का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो उससे डिफ्रेंशिएट आता है, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो पोएट का कहना है कि कोई भी अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। कीप स्टिल यानी कि नो मूवमेंट, बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए सब बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपने आर्म्स यानी कि हम अपने बाहों को, यहाँ पे आर्म्स की 2 मीनिंग है स्टूडेंट। एक मीनिंग यहाँ पे एक जो बॉडी पार्ट होता है हमारी आर्म, और दूसरा वेपन, जो सरहद पे सोल्जर लड़ते हैं, वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पोएट कह रहे हैं कि कुछ पल के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम अपने हाथों को बिल्कुल रोक देंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, अर्थात हम कोई काम नहीं करेंगे। और वो सोल्जर जो सरहद पर रह के दुश्मनों से लड़ाई कर रहे हैं, वो भी 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं और अपने वेपन्स चलाना बंद कर दें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट पोएट कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा कि कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो जाएंगे, तो वो बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा। अर्थात एक्सोटिक मीनिंग स्टूडेंट आर रेयर सिचुएशन, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो वो वैसी सिचुएशन आ जाएगी कि बहुत ही रेयर घटित होने वाली। विदाउट रश, विदाउट इंजन, क्योंकि जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी भाग दौड़ नहीं होगी किसी काम की, सब शांत होंगे। और विदाउट इंजन, कोई भी मशीनों पे कोई भी काम नहीं हो रहा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन आ स्ट्रेंजनेस, यानी कि वो सिचुएशन वो होगी कि स्ट्रेंजनेस होगी, बिल्कुल साउंडलेस होगा, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, कोई मशीनों पे काम नहीं हो रहा होगा, कोई इंजन नहीं चल रहे होंगे। तो ऐसी स्ट्रेंजनेस, इसीलिए से स्ट्रेंजनेस कहा गया है, भयावह कहा गया है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सब लोग एक साथ एक ही समय पर शांत हो जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म फिल्स। अब कह रहे हैं कि फिशरमैन जो कि फिश पकड़ते हैं, सी के पास जाकर फिश पकड़ते हैं, वो उनके द्वारा भी वेल्स को कोई हार्म नहीं होगा, मतलब एक्वेटिक एनिमल को कोई भी उस समय हार्म नहीं होगा, क्योंकि वो अपना काम उस समय रोक देंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो मैन सी के किनारे पे सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जब सी वेव्स आती है, फिर वेव चली जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है। तो कह रहे हैं वो फैले हुए जो सॉल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके हैंड्स भी जब एक बार रुक जाएंगे, क्योंकि उनके हैंड्स पे सॉल्ट इकट्ठा करने से थोड़ा छिल जाते हैं, हर्ट होते हैं, तो कह रहे हैं उनका हैंड्स भी हर्ट नहीं होगा जब वो कुछ पल के लिए काम को रोक देंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं ग्रीन वॉर से मतलब है कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो भी हम काम कर रहे हैं, कि पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं और गंदी गैसेस निकल रही हैं, पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है पॉल्यूटेड हो जाता है, तो वो ग्रीन वॉर से मतलब है कि ये जो जितने भी हम ग्रीन वॉर कर रहे हैं और हम इसमें जीत जाते हैं, अर्थात जब हम पेड़ काट लेते हैं तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट तो हम जीत गए। और वॉर्स विद फायर, यानी कि जो सरहद पे सोल्जर्स हैं वो फायर, बंदूक वगैरह चला रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो एक प्रकार से जीत गए। लेकिन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यानी कि वो जीत के भी हार जाते हैं, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कोई काम करते हैं कि पेड़ों को काटते हैं, तो एक प्रकार से तो हम जीत गए, लेकिन एक्चुअली में हम क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, हार जाते हैं। तो यही पॉइंट का समझाने का मतलब है। नेक्स्ट लाइन, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। आगे पोएट कहते हैं कि अगर
सब ये जो सोल्जर्स हैं, आर्मी के जवान हैं, कि अगर वो ऐसा कर लेंगे, यानी कि अपने हाथों को कुछ पल के लिए रोक देंगे और वॉर करना बंद कर देंगे, तो वो क्लीन क्लोथ्स यानी कि नई बिगनिंग करेंगे, नई चीज़ की शुरुआत करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जो वो समझते थे कि ये हमारे दुश्मन है, और जब वो काम को रोक देंगे, यानी कि अपना जो वॉर है उसको रोक देंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि वास्तव में ये क्या है, हमारे ब्रदर्स हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, और उसके अगेंस्ट तब वो कुछ भी नहीं करेंगे, अर्थात वॉर को बंद कर देंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. तो यहाँ स्टूडेंट पोएट कहते हैं कि मैं शांत होने के लिए कह रहा हूँ, तो तुम इस बात से कंफ्यूज मत होना कि मैं डेथ लाइक शांति चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं शांत होने के लिए कह रहा हूँ, नो मूवमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। तो ऐसा तो डेथ के समय होता है कि जब डेथ हो जाती है तो सब लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कोई मूवमेंट नहीं करते। तो कह रहे मैं डेथ लाइक शांति नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ कि कुछ पल के लिए तुम शांत हो, जिससे कि तुम्हें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, यानी कि उससे किसी को हार्म तो नहीं पहुंच रहा है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, तो लाइफ तो वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, लेकिन जब हम कुछ पल के लिए शांत होंगे तब हम रियलाइज कर पाएंगे कि हमने किसी को कुछ हार्म तो नहीं किया, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड हो जाए, उस मैड रश से बच जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरी डेथ होने से पहले मैं सारे काम कंप्लीट कर दूं, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो इसी मैड रश में लगा रहता है इंसान। तो अगर वो बिल्कुल एक पल के लिए जब अपने काम रोक देगा, सिंगल माइंडेड हो जाएगा, तो शायद इतनी बड़ी जो साइलेंस होगी उसकी वजह से माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो उसकी वजह से हम अपने दुख को भी भुला देंगे, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारी लाइफ में ये घटित होना चाहिए था और सो नहीं हो पाया। तो ऐसा हम उस दुख से भी बच जाएंगे और हमें अपने आप को अप्रिशिएट करने का भी टाइम मिल जाएगा अगर हम साइलेंट हो जाएंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद द डेथ, और जो डेथ के आने के डर से हम डरते हैं, साथ हम सोचते हैं कि डेथ से पहले हम ये सब काम कंप्लीट करें, तो उस थ्रेटनिंग यानी कि उस डेथ के डर को भी हम कुछ पल के लिए भूल जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पोएट कह रहे हैं कि ऐसा करना, कैसा करना, यानी कि साइलेंट रहना हमें किससे सीखना चाहिए, अपनी अर्थ से सीखना चाहिए, क्योंकि अर्थ भी अपने आप को साइलेंट करती है। क्योंकि जब विंटर सीजन होता है तो सब कुछ ऐसा स्टॉप सा लगता है, एनिमल्स भी सब अपने घरों में रहते हैं, जो बर्ड्स हैं वो भी चिपिंग करना कम कर देती हैं, और जो मून है वो भी फॉगी सा दिखाई देता है, तो ब्राइटनेस भी सन की कम लगती है। तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे पोएट कि जिस प्रकार से विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन में हमारी अर्थ थोड़ा सा ब्रेक लेती है, और उसके बाद फिर समर सीजन आता है, नए नए फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में ब्लूम होते हैं, और फिर उसके बाद जब समर सीजन में बड़े बड़े दिन होते हैं तो सब लोग बाहर निकलते हैं, अपना सब काम करते हैं। तो जैसा अर्थ थोड़ा सा पॉज लेती है, तो इसी प्रकार हमें भी अपनी लाइफ में कुछ टाइम के लिए रुक के ब्रेक लेकर अपने आप को समझना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा, और अपने आप को स्टॉप करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। नाउ लास्ट पैराग्राफ, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो लास्ट में हमारे पोएट कहते हैं कि अब मैं फिर से 12 तक काउंट करूँगा, और अब मैंने तुम्हें सबको बता दिया है कि तुम्हें अपनी लाइफ को पीसफुली कैसे जीना है। तो कुछ पल के लिए जब मैं 12 तक काउंट कर दूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो तुम शांत रह के अपनी लाइफ को पीसफुल जीना, कुछ देर के लिए शांत होकर, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा पॉज करके। इसी के साथ स्टूडेंट ये पोएम हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।